नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है और प्रतिदिन बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न करता हूं। अगर आप भी बीकानेर संभाग से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करें और अब देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास डाल लेते हैं एक नजर। बीकानेर में 55 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है चतुर्श्रेणी परीक्षा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव पहुंचे बीकानेर। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसजनों ने किया स्वागत। ओरण संरक्षक संघ राजस्थान के द्वारा गौ माता की रक्षा के लिए बीकानेर के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विशाल धरना और प्रदर्शन। गोचर ओरण बचाने को लेकर के खूब नारेबाजी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी हुए उग्र। माहौल गरमाया। कलेक्ट्रेट पर बैरिकेड्स जो है वो प्रदर्शनकारियों ने गिराए। पुलिस जवानों ने संभाला मोर्चा। कोटगेट थाना इलाके में जिला उद्योग संघ के पास नाले में मिला शव। टोकरिया से टूल नाके पर अचानक बुलडोजर लेकर क्यों पहुंचे ग्रामीण? युवाओं का जमावड़ा। कृषि विभाग आत्मा द्वारा रबी फसल महोत्सव कृषक दिवस व किसान गोष्ठी आयोजित। 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने किया सम्मान। लालगढ़ सुभाषपुरा के बीच बहुप्रतीक्षित रेलवे अंडरपास का काम शुरू। इस क्षेत्र के लगभग 45,000 लोगों को मिलेगी राहत। स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर शिववाड़ी निवासियों ने टायर जलाकर सड़क पर लगाया जाम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। और स्थापना से पूर्व बीकानेर शहर के कलाकार बना रहे हैं माता जी की भव्य तस्वीरें। और अब खबरें विस्तार से। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा चल रही है। 55 केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित की गई। 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में आज परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस काफी अलर्ट मोड पर रहा। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर इसकी सूरत हाल को अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हैं हम आपको। परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही कांग्रेसजनों ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। देशनोक में होने वाले कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर राव का कांग्रेसजनों ने स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राव ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चोरी करने वाला कब तक मानता है कि वो चोर है? भाजपा का भी यही हाल है। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। राव ने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत बताते हुए सरकार बनाने का भी दावा किया। दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा चिरंजीवी राव ने। ओरण संरक्षक संघ राजस्थान ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज विशाल धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि साधु संतों के सानिध्य में शुक्रवार को गोचर ओरण संरक्षक संघ राजस्थान के आह्वान पर गोचर और ओरण को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन बड़ी संख्या में गौ प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और साथ साथ आम जन भी पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर साधु संत सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने धरने को संबोधित किया। उनके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मौजूद लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया। इस दौरान गोचर ओरण बचाने को लेकर खूब नारेबाजी की गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने बैरिकेड्स गिरा दिए। मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल साधु संत व संघ के पदाधिकारी ज्ञापन लेकर कलेक्टर से मिलने गए। कलेक्टर से वार्ता कर गोचर ओरण को बचाने की मांग की, जिस पर
कलेक्टर ने जांच करवाने का आश्वासन भी दिया। सृष्टि के निर्माण के समय से ये गाय है, वो केवल गाय नहीं है, गाय हमारी माता है, केवल माता ही नहीं है, वो कामधेनु है, वो कामधेनु ही नहीं है। यदि हम उसकी भाव से सेवा करते हैं तो एक गाय माता 100 करोड़ रुपए तक का हमें धन दे सकती है, अगर उसको उस वैल्यू में देखते हैं तो। इसलिए गोचर की भूमि पर, पौरण की भूमि पर, गाय माता की भूमि पर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रशासन, कोई सरकार कोई भी गलत काम करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आज पूरे बीकानेर ने इसका विरोध किया है। मुझे पूरा विश्वास है, कलेक्टर महोदय ने कहा है कि मैं कागजों को पढ़ने के बाद निर्णय करूंगी और राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। कोटगेट थाना क्षेत्र के जिला उद्योग संघ के पास एक नाले में शव मिला। शव मिलने से एक बारगी तो हड़कंप सा मच गया और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। हालांकि इसके पहले जो सूचना मिली वो खिदमतगार खादिम सोसाइटी असहाय सेवा संस्थान उनको मिली। उनके पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाले से शव जो है पुलिस की मदद से निकलवाए। फिलहाल शव की जो है वो शिनाख्त नहीं हो पाई। सरदार शहर रोड पर ठुकरियासर टोल नाके पर बुलडोजर मशीन लेकर के लोग पहुंचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा भी देखा गया। सरदार शहर रोड स्थित ठुकरियासर टोल नाके पर टोल वसूली के खिलाफ इन दिनों धरना और प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना और प्रदर्शन खासतौर से टोल नाके को लेकर के है। बाइक और गाड़ियां लेकर के युवा पहुंचे, डीजे बुलडोजर भी इसमें शामिल रहे। धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की गई। बुलडोजर पर बैठकर आरएलपी नेता डॉक्टर विवेक माशरा ने संघर्ष का आह्वान किया। वक्ताओं ने शाम 5 बजे तक समय दिया व उसके बाद टोल बंद करने की चेतावनी दी। मौके पर एक आसपास के गाँव में बड़ी संख्या में युवा एकत्र हो गए। यहाँ धरने पर किसान संघ टिकैत के जिलाध्यक्ष पूनम चंदेन, सत्ता सरपंच सुनील मलिक, कांग्रेस के राजेंद्र बापू, नीरू चौधरी, सुनील तावड़िया, बीरबल चौधरी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। खासतौर से नए ठेकेदार द्वारा टोल वसूली की चपेट में लिया गया, जिससे नाराज ग्रामीण पूर्व की व्यवस्था ही लागू करने की मांग के साथ इस टोल नाके को अवैध बताते हुए से हटाने की मांग कर रहे थे। आत्मा द्वारा रबी की फसल महोत्सव कृषक दिवस पर किसान गोष्ठी आयोजित की गई। 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने संवाद किया। कृषि विभाग आत्मा द्वारा कैफेटेरिया B11 योजना के तहत रबी फसल महोत्सव कृषक दिवस और किसान गोष्ठी कार्यक्रम शुक्रवार को आत्मा सभागार कृषि भवन परिसर में आयोजित किया गया। इसमें जिले के 100 से अधिक नवाचारी प्रगतिशील किसान व उद्यानिकी किसानों ने वैज्ञानिकों व कृषि अधिकारियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम परियोजना निदेशक आत्मा मदन लाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। SKREU के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह ने रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण के बारे में चर्चा की। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमर सिंह गोदारा ने रबी फसलों की उन्नत किस्मों व पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान सुझाया। काजरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बीरबल ने किसानों को रबी फसल महोत्सव के बारे में जानकारी दी। दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की तस्वीरें। लालगढ़ सुभाषपुरा के बीच में बहुप्रतीक्षित जो रेलवे ब्रिज है उसका काम जो है फिर से शुरू हुआ। इसके करीबन 45,000 लोगों को राहत मिलेगी। ज्ञात रहे इसके लिए भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य के नेतृत्व में ZRUCC सदस्य बनते ही अशोक प्रजापति, भाजपा जिला मंत्री श्याम सिंह हाडला आदि ने भी DRM बीकानेर से मुलाकात कर रेलवे अंडरपास की मांग को रखा था, जिसे लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेलवे उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। अशोक प्रजापति ने बताया कि संघर्ष की जीत हुई है। भाजपा सरकार और अर्जुन राम मेघवाल की जनता को सुलभ मार्ग और राहत मिले, इसके लिए कृत संकल्पित है। श्याम सिंह हाडला ने बताया कि आज भूमि पूजन किया गया, लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर के शिवबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने टायर जला करके और रास्ता जाम कर दिया। शिवबाड़ी क्षेत्र में लालेश्वर महादेव मंदिर के सामने बार बार दुर्घटनाएं हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से बैरिकेड बनाने और लगाने के लिए बार बार गुहार की और स्पीड ब्रेकर बनाने की बार बार मांग की, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो भाजपा की युवा नेता नरेश शाकद्वीपीय के नेतृत्व में लालेश्वर महादेव मंदिर के सामने क्षेत्रवासियों ने रास्ता जाम करके और प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको प्रदर्शन की कुछ झलकियां। यही है कि आए दिन इस रोड के ऊपर दुर्घटना होती है, जिसके अंदर कई लोगों की जान भी चली गई है। और ये जो लालेश्वर महादेव मंदिर इसके आगे जो टर्न है, इसके आगे ही एक्सीडेंट होता है। और हाल ही में हमारा सहपाठी हमारा साथी है, उसके पिताजी का देहांत भी हो गया था। और कल ही इसके एक जने का और दुर्घटना हुई थी, जिसके अंदर वो अभी सीरियस है PBM के अंदर। हम आगे का इंतजार नहीं कर सकते और हमारे साथ हमारे पार्षद महोदय भी मौजूद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कल बीकानेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर के और तैयारियों का जायजा लिया गया।
कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अशोक प्रजापत ने बताया कि जन्म सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, जिला पुलिस अधीक्षक कवेंद्र सागर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा, कोऑर्डिनेटर अशोक प्रजापत, जज के एस.के. चावला, सिटी पुलिस सब अधीक्षक सौरभ तिवारी, कमल सिपाणी, विजय पाल बिश्नोई, संजय रामावत आदि अनेक पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे। दिखाते हैं हम आपको, यह कार्यक्रम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होना है। वहीं जिला विधिक प्राधिकरण, राज्य विधिक प्राधिकरण के माध्यम से भी कार्यक्रम और यहीं पर ही प्रस्तावित है। उन तमाम कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यह प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां। श्राद्ध पक्ष समापन की ओर है और नवरात्र स्थापना का दिन आने वाला है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही जहां देवी मंदिरों को विशेष रूप से रंग रोगन कर सजाया जा रहा है, वहीं घरों में भी माता की स्थापना की तैयारियां चल रही है। खासतौर से बेनीसर बारी के अंदर रहने वाले 2 कलाकार ऐसे हैं जो अपने घर पर अपनी ही मेहनत से, अपनी कलाकारी के माध्यम से माता जी के चित्र बनाकर उन्हें सजावट करके और निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। हालांकि इन चित्रों को बनाने में उन्हें काफ़ी समय लगता है, उसको वे श्रृंगारित भी करते हैं और काफ़ी मनोयोग के साथ में ये काम इन दोनों ही कलाकारों के द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं इन दिनों कि वे किस तरह से माता जी की मूर्ति कार्ड शीट पर पहले चित्र के रूप में उकेरते हैं, उसके बाद उन्हें बाकायदा जो है वो श्रृंगारित किया जाता है। इमिटेड जो ज्वेलरी है उनके माध्यम से माता जी को मुकुट पहनाया जाता है, कुंडल पहनाया जाता है और उनकी पूरी तरीके से सजावट की जाती है। और फिर स्थापना वाले दिन वे जो उनको डिमांड करते हैं, वे जो उनसे मांग करते हैं, उनको वे माता जी जो है फ्रेम करवा करके और प्रदान करते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको कि किस मनोयोग के साथ में ये कलाकार इन दिनों माता जी के चित्र बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मेरे फेसबुक पर सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। बीकानेर शहर जो है वो कलाकारों का शहर है। श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के समाप्ति के तुरंत पश्चात शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्र के मौके पर प्रत्येक घर में माता जी बनाई जाती है, माता जी का आह्वान किया जाता है, नवान परायण के पाठ होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बीकानेर के बेनीसर बारी के अंदर रहने वाले वो कलाकार 2 भाई बहन हैं जो इस तरह से इन माता जी की आकृतियों को बनाते हैं। वे बेहद शानदार कलाकार है। उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता देखते ही बन रही है। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये बिल्कुल हाथ से बनाई हुई माता जी है। एक कार्ड शीट पर जहाँ आप देख सकते हैं माता जी की अत्यंत नयनाभिराम जो मूर्ति चित्र है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसे श्रृंगारित किया गया है बिल्कुल गहनों के साथ में। माता जी का पूरा श्रृंगार है। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको हम दिखा पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, इसमें एक वक्त लगता है। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं वो इस तरह की माता जी बनाते हैं, एक वक्त लगता है इनको और ये निःशुल्क वितरण करते हैं। इनका जितना इनसे क्षमता के अनुसार बन जाता है ये अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और उसके पश्चात नवरात्र से पहले जिस दिन माता जी की स्थापना होती है उस दिन आप अपने मंदिर में इन माता जी को स्थापित कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक जुनून है, एक भक्ति का भाव है जो खास तौर से ये भाई और बहन जो हैं वो दोनों इस पे कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो सारा का सारा नजारा जहां पर ये माता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते फिर मेरा निवेदन रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे उतना ही संबल मिलेगा कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। नमस्कार।